मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है इस्म की खुसूसियात या इस्म के पहलू। इसे इंग्लिश में प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन और एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन कहेंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारा एम कुरान को सीखना और सिखाना है, और इसके लिए अरबिक ग्रामर को जानना नहायत ही ज़रूरी है। अगर हम अरबिक ग्रामर को नहीं समझेंगे तो कुरान को नहीं समझ पाएंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको जुड़े रहने की तौफीक दे, कुरान से लो लगाने की तौफीक दे, और हम लोग सभी को कुरान को अच्छी तरह से समझने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे, ताकि हमारा आखिरत भला हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोग इस्म की खुसूसियात पढ़ेंगे। अरबी ज़ुबान में किसी इस्म के बारे में जानने के लिए 4 बातों का इल्म बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम 4 बातों को नहीं समझ पाएंगे तो फिर ना हम अरबिक को समझ पाएंगे, ना हम जुमले में उसकी इस्तेमाल कर पाएंगे, और ना तरकीब कर पाएंगे हम सही ढंग से, क्योंकि इन 4 बातों के इल्म बहुत ही ज़रूरी है। अब वो 4 बातें हैं क्या, चलिए उसी के बारे में आज हम लोग सीखते हैं। मैं सबसे पहले 4 पाठ करता हूँ। 1 पाठ, 2 पाठ और 3 पाठ और 4 पाठ। ये 4 पहलू यानी 4 बातें जो है वो नंबर 1 है एराब। एराब जिसको हम लोग हालत भी कहेंगे, हालत, और इसको इंग्लिश में स्टेटस या केस कहेंगे। ठीक है। 4 खुसूसियात जो है इस्म के पहलू, यानी 4 पहलू जो है उसमें पहला पहलू क्या है, एराब है। उसको हालत कहेंगे यानी स्टेटस या केस। ठीक है। नंबर 2 जीन्स। ये जीन्स जो है पैंट शर्ट वाला जीन्स नहीं है, जेंडर वाला जीन्स है। जेंडर हम लोग इंग्लिश में जेंडर पढ़े हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, तो वही जेंडर है। ठीक है। और नंबर 3 आदद। आदद हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नंबर पढ़े हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, तो वही है आदद, नंबर। और नंबर 4 हम लोग नाउन में प्रॉपर नाउन पढ़े हैं, कॉमन नाउन पढ़े हैं, तो उसी को हम लोग नंबर 4 में उसअत कहेंगे। उसअत, उसअत, या इसको किस्म भी हम लोग कह सकते हैं, किस्म, किस्म, उसअत या किस्म। इंग्लिश में इसको कैपेसिटी, कैपेसिटी या काइंड कहेंगे, काइंड। ठीक है। तो ये 4 तरह से हम लोग नाम को जाने। इस्म की खुसूसियात में 4 खुसूसियात, नंबर 1 एराब या हालत, नंबर 2 जीन्स, और नंबर 3 अदद, और नंबर 4 उसअत। ठीक है। अब
ये इनका डिटेल्स थोड़ा सा जानते हैं, अभी पूरा डिटेल्स नहीं जानना, हमें सिर्फ नाम ही जानना है, क्योंकि हर एक पहलू को हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। अगर हम लोग इसको डिटेल से नहीं पढ़ें तो हम लोग जब ट्रांसलेशन करेंगे, यानी अरबी ग्रामर को जब कोई भी चीज़ उर्दू से अरबी या हिंदी से अरबी हम लोग करेंगे या इंग्लिश से अरबी करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा और हम लोग कर नहीं पाएंगे। इसलिए इन चारों को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। तो इसलिए पार्ट वाइज हम लोग हर एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे, हाल एराब को डिटेल से पढ़ेंगे, जिन्स को डिटेल से पढ़ेंगे, अदद को डिटेल से पढ़ेंगे, उसद को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग नाम जानते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग नाम नहीं जानेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपका 2 चाचा है और आपका एक बच्चा बाहर में रहता है और वह आ गया, आपके चाचा का नाम आप बता दिए, फला ये करता है, फला ये करता है, फला ये करता है, उसको क्या समझ में आएगा? नाम तो बता दिया लेकिन वो जानता ही नहीं है कौन है। तो पहले नाम जानना पड़ेगा, नाम जानने के बाद फिर उसकी खुसूसियात को हम लोग बताएंगे, यानी उसके काम क्या हुआ, क्या करते हैं, ये सब के बारे में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए हम लोग पहले नाम को जानेंगे। और नाम को, चूँकि हम लोग उर्दू से यानी हिंदी से अरबी सीख रहे हैं, तो हम लोग को नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एराब के बारे में, पहला 3 तरह से एराब होता है और यही एराब जो है अरबी बनाता है, एराब ही अरबी बनाता है। इसका बहुत ही वैल्यू है। इसके बिना जुमला अधूरा, यानी जुमला हो ही नहीं सकता है, अरबी बन ही नहीं सकता, एराब नहीं होगा। और एराब पूरे जुमले को चेंज कर देता है, यानी पूरा मीनिंग को चेंज कर देता है, इतना इसका वैल्यू है। तो ये इसका तीन एराब होता है। पहला नंबर में हो जाएगा आपका हालत रफ़ा, हालत रफ़ा, जिसको हम लोग मरफू कहेंगे, मरफू, 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 हालत रफ़ा यानी मरफू। और ये हमेशा दम्मा के साथ आएगा, यानी दम्मा लगा हुआ रहेगा इसमें, यानी पेश लगा हुआ रहेगा। इसको इंग्लिश में हम लोग नॉमिनेटिव केस कहेंगे, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस भी हम लोग कह लेंगे, सब्जेक्टिव केस। इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, यानी ये सब्जेक्ट बन करके आता है, इसलिए इसको नॉमिनेटिव केस कहा जाता है या सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। सब्जेक्ट की जगह पे ये आएगा हालत रफ़ा। और दूसरा नंबर हालत नसब, हालत नसब, हालत नसब जो होता है इसको हम लोग मनसूब कहेंगे, मनसूब, मनसूब। हालत नसब को क्या कहेंगे? मनसूब। इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे या एक्यूजेटिव केस कहेंगे, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे इसको। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन के आता है, यानी जबर के साथ आएगा, यानी फतहा के साथ आएगा इसमें। और नंबर सी हालत जर, हालत जर, हालत जर, यानी इसको मजरूर कहेंगे, मजरूर, मजरूर। और इंग्लिश में इसको जीनिटिव केस कहेंगे, जीनिटिव केस या पॉजिटिव केस भी हम लोग कहेंगे, पॉजिटिव केस। ठीक है, और ये जेर के साथ आएगा, यानी इसमें कसरा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से एराब 3 तरह का एराब होगा, हालत रफ़ा यानी मरफू, हालत नसब यानी मनसूब, और हालत जर या मजरूर। अब आगे हम लोग जिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्स 2 तरह से होता है। नंबर 1 मुजक्कर, मुजक्कर जिसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर, मुजक्कर। इसको हम लोग ताज़किर भी कह सकते हैं। और नंबर बी मुअन्नस,
मुअन्नस। मुअन्नस को हम लोग फेमिनिन कहेंगे, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। जेंडर यहाँ आप लिख सकते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस, अब मुज़क्कर मुअन्नस का दूसरा नाम है, मुज़क्कर का नाम है तज़कीर और इसका तानीस। मुअन्नस का नाम है तानीस। अब तज़कीर और तानीस भी याद रखिएगा, मुज़क्कर या तज़कीर, मुअन्नस या तानीस। ठीक है, तो ये दो तरह से होता है, मेल फीमेल, सिंपल सा मेल फीमेल, बस इतने याद रखना है। अब हम लोग नंबर पढ़े हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो अरबी ग्रामर में अदद होता है, नंबर 3 अदद, पहलू, इसमें की पहलू में, तीसरा नंबर में अदद। तो यहाँ 3 अदद होता है। नंबर 1 वाहिद यानी सिंगुलर, वाहिद सिंगुलर, और सिंगुलर नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं, सिंगुलर नंबर। और नंबर 2 में हो जाएगा, यानी बी नंबर में हो जाएगा मुसन्ना या तस्निया, तस्निया या मुसन्ना। मुसन्ना यानी डुअल, इंग्लिश में इसको डुअल कहेंगे। यानी 2 चीज़ जब आएगा, कोई भी 2 चीज़, जैसे 2 किताबें, तो वो मुसन्ना कहेंगे उसको या तस्निया कहेंगे। ठीक है, जैसे 2 लड़के, तो 2 लड़के को हम लोग मुसन्ना कहेंगे या तस्निया कहेंगे। फिर अगला नंबर, सी नंबर, जमा, जमा यानी जमउन, प्लूरल, इसी को प्लूरल यानी 2 से ज़्यादा, प्लूरल नंबर 2 से ज़्यादा। तो अदद में 3 अदद है, याद रखिएगा, वाहिद यानी सिंगुलर, तस्निया या मुसन्ना डुअल, जमउन या जमा प्लूरल। ठीक है, ये 3 है। अब उसअत के बारे में हम लोग, इसमें की खुसूसियात में चौथा नंबर में उसअत यानी किस्म, कैपेसिटी या काइंड। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन वही है ये। नंबर 1 मारेफा, मारेफातुन भी हम यहाँ बोल सकते हैं, मारेफातुन। अगर हम यहाँ ऐसा दे देंगे मारेफातुन, और शॉर्टकट में मारेफा। ठीक है, तो मारफा हो गया। मारफा यानी डिफिनिट नाउन, DEFINITE, डिफिनिट या प्रॉपर नाउन। किसी का नाम, जैसे अहमद, जावेद, तो किसी का नाम जब आएगा वो मारफा होगा। और किसी भी इनडिफिनिट नाउन को हम जब डिफिनिट बनाएंगे तो उसके आगे अल लगा देंगे। जैसे किताब, किताबुन, तो उसके आगे अल लगा दो, यानी पहले शुरू में अल लगा दो। तो जब अल लगा देते हैं तो अल किताबो हो जाएगा और वो मारिफा बन जाएगा। ठीक है, और इसका मारिफा के बाद नंबर 2 हो गया, यानी बी नंबर हो जाएगा नकेरा। नकेरा या नकेरातुन भी हम लोग बोल सकते हैं, नकेरा या नकेरातुन। ठीक है, तो नकेरा इनडिफिनिट, या इसको हम लोग कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे किताब, कलम, ये सब इनडिफिनिट हुआ। जैसे कोई भी जानवर हो गया, जैसे लड़का हो गया, लड़का को अरबी में वलद कहा जाता है, वलदुन। बिनतुन, लड़की को बिनतुन कहा जाता है। तो ये सब नकेरा हुआ। और जब नकरा रहेगा तो उसको मार्फा बनाएंगे अल लगा करके। अब इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह आपके साथ फिर मिलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन।